वेलकम टू वॉइस स्टोरीज बाय अलीना, जहां हर लफ्ज में छुपा है एक नया खौफ और हर कहानी छोड़ जाती है एक निशान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हर शहर, हर मोहल्ले की कुछ अपनी ही कहानियाँ होती हैं। कुछ कहानियाँ जो सिर्फ लोगों की ज़ुबान तक रहती हैं और कुछ ऐसी भी जो ज़िंदा इंसानों के दिल और दिमाग तक दाखिल हो जाती हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही घर की है जहाँ ज़िंदगी के साथ साथ मौत और बद्दुआओं ने भी अपना बसेरा कर लिया था, और उस घर का अंधेरा सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं था बल्कि ख्वाबों तक पहुंच चुका था। ये कहानी हमें भेजी है रवि शर्मा ने, जो लखनऊ इंडिया में रहते हैं। उन्होंने हमें लिख के भेजा कि उनके आसपास जो वाकया हुआ उसने उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आज हम आपके साथ वही असली वाकया शेयर कर रहे हैं। उस लाइन के सभी घर तकरीबन काफ़ी पुराने थे। बहुत से घर लॉक रहते थे, कुछ फैमिली डिस्प्यूट की वजह से और कुछ इसलिए क्योंकि उनके ओनर मर चुके थे। जो जिंदा थे वो भी कहीं और शिफ्ट हो गए थे और अपने घर रेंट पे दे दिए थे। मतलब वहाँ असली रहने वाले लोग बहुत कम थे। दिन में बच्चे वहाँ खेलते थे और वो गली शॉर्टकट के लिए यूज़ होती थी। लेकिन एक बड़ा घर था, 3 मंजिला, जो सबसे अलग लगता था। उस घर का रंग उतर चुका था, खिड़कियाँ टूटी हुई थी, अंदर सब कुछ जंग लगा और धूल में ढका हुआ था। कबूतर वहाँ बस गए थे और मकड़ी के जाले हर कोना कवर करते थे। ये घर 8 साल से बंद पड़ा था। पहले एक अमीर ट्रांसजेंडर औरत वहाँ रहती थी। पड़ोसी और दुकानदार के मुताबिक वो सब के साथ बहुत अच्छी थी, हालांकि सोसाइटी उसे बहुत बुरा ट्रीट करती थी। एक रात उसके 2 नौकर, एक मर्द और एक औरत, दोनों ने मिलकर उसे पिलो से दबाकर मार डाला, सिर्फ पैसों के लिए। उसकी लाश घर के अंदर जमीन में दबा दी और ऊपर सीमेंट कर दिया। सब प्लान करके किया गया। लोगों को बोला गया कि वो लेडी फॉरेन ट्रिप पर चली गई है। कुछ महीने तक किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन फिर उसके दोस्त दूसरे शहर से उसे ढूंढने आए। जब सवाल किया गया तो सर्वेंट्स गायब हो चुके थे। नेबर्स ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने ताला तोड़ा और घर सर्च किया। कैश और ज्वेलरी सब गायब थी, जैसे रॉबरी हुई हो। उसके दोस्त वहाँ रात गुजारने लगे, लेकिन उन्हें हवा खुली होने के बावजूद घुटन और बहुत हैवी फीलिंग हुई। उन्होंने पुलिस को बताया कि एक फ्लोर अजीब लगता है। अगले दिन स्निफर डॉग्स लाए गए और एक सीमेंटेड पैच तोड़ने पर उसकी लाश मिली। अभी भी पहचानी जा सकती थी, लेकिन बॉडी गल रही थी। पूरा एरिया बदबू से भर गया। कुछ टाइम बाद सर्वेंट्स पकड़े गए और जस्टिस हुआ। घर दोबारा लॉक कर दिया गया, लेकिन घर चुप ना रहा। लोग कहने लगे कि उन्होंने रूफ टॉप पे एक डार्क शैडो देखा। जिसने भी देखा वो बीमार हो गया। दूसरे कहने लगे कि टूटी खिड़कियों पे कोई खड़ा होता था। घरों में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। बातें, चीजें गिरना, रात में फंसाने। सबसे खौफनाक तब हुआ जब एक छोटी लड़की ने कहा कि उसने उस लड़की को अपने घर के बाहर खड़ा देखा। फिर दूसरे बच्चे ने भी वही कहा और दोनों बीमार हो गए। डर फैल गया। लोग उस गली से गुजरने से भी डरते। कहते थे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई रूहें वहाँ थी। कुछ टीनेजर्स डेयर के लिए घर में घुस गए, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि कोई उसका गला दबा रहा है। बहुत से बच्चे बीमार भी हो गए। मैं जब उस एरिया में रहता था तब ये सब मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था। मैं टीनेजर था, क्रीपी स्टोरीज पसंद आती थी। एक दिन मेरी दोस्त ने कहा घर एक्सप्लोर करते हैं। दिन के वक्त गए ताकि सेफ लगे। एक दोस्त क्रिकेट बैट भी ले गया। जब अंदर गए तो मुझे फौरन ठंड और हैवी फीलिंग आई। मैंने बाहर रुकना डिसाइड किया। 2 दोस्त अंदर घुस गए। एक अंदर फंस गया और डर के भाग निकला। हम हंस के निकल आए।
لیکن اس رات سے نائٹ میئرز شروع ہو گئے. سب کو ایک ساتھ برے برے سپنے آنے لگے. لاشیں، خون، شیڈوز. پھر ہم سب بخار اور بیماری میں گر گئے. ایک دوست کو ہیلر کے پاس لے جایا گیا. میری ماں بھی روز دعا کرتی رہی. دھیرے دھیرے سب ٹھیک ہوا، لیکن ہم دوستوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا بند کر دیا. مجھے سپنوں میں ایک لمبی عورت دکھائی دیتی تھی جو ندی کے بیچ خاموش کھڑی ہوتی تھی. اس کی پریزنس بہت ہی کولڈ اور ڈینجرس ہوتی تھی. 2 ہفتوں بعد ہم ریکور ہو گئے، لیکن میں کبھی وہاں واپس نہیں گیا. 2024 میں وہ پوری کالونی توڑ دی گئی اور کسی پروجیکٹ کے لیے بیچ دی گئی، لیکن یادیں ابھی تک ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا وہ بدبخت نوکر صرف اس عورت کا قتل کر گئے، یا پھر اس کے ساتھ اس کے سائے، اس کی روح بھی ان دیواروں میں قید ہو گئی؟ اگر آپ کے محلے میں ایسا کوئی گھر ہوتا، کیا آپ اس کے پاس جانے کی ہمت کرتے؟ اپنا جواب کامنٹس میں ضرور لکھیے گا.